Pakistan and the Pakistanis. I mean, we as Indians, we disagree on most of the things that the Pakistanis speak about. But we cannot deny one important fact that Pakistan is a very interesting country to talk about. Right here on the Global Intellectual, I come every month and we discuss about hard topics like Afghanistan, Iran, what's happening in Israel, what's happening in Canada, etc., etc., etc. But I felt that once in a month we all should just come here, chill, have a fun time, and discuss what's happening in the world. Right? So, on this episode, we are going to discuss what happened in Pakistan in the month of February 2022. Right? This is the episode on Face to Face with Pakistan. This is my channel, The Global Intellectual, and if you haven't subscribed yet, please consider hitting that red subscribe button and the bell notification next to it to get regular updates about our channel. मेरा मकसद ही ये वीडियो बनाने का है कि आप बोले मजा आया। तो चलिए हम रुक किसके लिए रहे हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि इमरान खान की नसीब बहुत खराब है। जब रशिया यूक्रेन पे इन्वेड करता है, एग्जैक्टली एट दैट टाइम दिस गाय इज लैंडिंग डाउन इन मॉस्को। आई मीन, यू आर एट द रॉन्ग प्लेस एट द रॉन्ग टाइम। ठीक है, तो आप ऐसे सिचुएशन में क्या करते हो? यू ट्राई टू बी साइलेंट, फटफट अपना काम निकलवाते हो and you go back to your country. But Imran Khan doesn't do that. I mean, Imran Khan is the creator of Naya Pakistan, right? तो इमरान खान क्या बोलता है? Wow, what an exciting time it is to be here in Russia. I mean, are you crazy? Are you nuts? Most of your aid, जो भी तुम्हारा एयरक्राफ्ट है F-16s, उसका जो स्पेयर पार्ट्स है वो अमेरिका से आता है। Now you know what the relation between America and Russia is. And you are landing there and you are saying on the day that Russia is invading Ukraine, it's so exciting to be here in Russia. Listen in. So as soon as this guy, Imran Khan, he lands down in Russia, all the Pakistanis, cute, adorable people, they start ranting. Wow, this is a very great diplomatic victory for Pakistan. This is a tight slap on India's face. See, the Russians are finally talking to us. Right? And let me tell you Pakistanis one fundamental thing. Life में आप कुछ भी करते हो ना, उसका जो result है, it is determined by whether you achieved the predetermined objectives for which you took a particular course of action. फॉर एग्जाम्पल, हमने मुक्ति वाहिनी को ट्रेन किया, ठीक है, दैट इज नॉट एन अचीवमेंट। अचीवमेंट वॉज द फैक्ट दैट यू गाइज साइंड द ट्रीटी ऑफ सरेंडर इन बांग्लादेश एंड अ न्यू कंट्री वॉज क्रिएटेड। दैट वॉज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। अगर वो नहीं होता तो दैट वुड बी अ फेलियर ऑफ इंडिया, राइट? तो ये बात दिमाग में रखो। तो ऑब्जेक्टिव क्या था इस विजिट का? इमरान खान का ऑब्जेक्टिव यही था कि जाएंगे, पैसे एज यूजुअल मांगेंगे और 3-4 बिलियन का लोन दे ही देगा भैया रशिया, राइट? अरे आप लोग तो कजाकिस्तान से भी लोन मांगते हो, तो रशिया तो देना ही चाहिए, राइट? रशिया ने एक पैसा भी नहीं फेंका वहां पे। तो ऑल दिस एक्सपेक्टेशंस वेंट अवे एंड एज सून एज ही केम बैक टू पाकिस्तान, ये पता चलता है कि यूएस में जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है उस पर मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशंस लग गए and now it has to pay a fine of 55 million US dollars. तो इन शॉर्ट पाकिस्तान के लेने के देने पड़ गए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? मेरी बात, हम यहाँ पे क्या करने? हम इनको सपोर्ट करने आते हैं। दूसरी बात, जब यूक्रेन में ये पूरा वॉर हुआ, ये जो भी सिलसिला हुआ, राइट, बहुत सारे इंडियन, पाकिस्तानी और चाइनीज स्टूडेंट्स वहाँ पे अटके थे एंड इट वाज अ वेरी बैड सिचुएशन फॉर एवरी वन ऑफ देम। बट एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज उठ के सामने आई, राइट? द इंडियन एम्बेसी, द इंडियन डिप्लोमेटिक मिशंस आउट देयर, वी वेंट आउट ऑफ आवर वे टू हेल्प द इंडियन स्टूडेंट्स। एयर इंडिया के फ्लाइट्स भेजे गए, बहुत कुछ ऐसी चीजें हुई एंड ये भी देखा गया कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, दे वर यूजिंग इंडियन फ्लैग्स
to actually bypass those checkpoints by the Ukrainian military and get to the airport and other safe borders. तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया का एक डिप्लोमेटिक वेट है दुनिया में, राइट? इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द होल वर्ल्ड. लाइक आज हम लोग एब्सटेन करते हैं यूएनएससी में रशिया के अगेंस्ट एक वोट करने से, तो रशिया इज प्लीज्ड बाय दैट कि वो एटलीस्ट ये कह सकता है देखो कि दुनिया का सबसे बड़ा जो डेमोक्रेसी है वो भी यूएस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, राइट? सो दैट इज अ वेपन दैट रशिया हैज. दैट इज व्हाट इंडिया ब्रिंग्स टू द टेबल. और मैं कहता हूँ इंडिया का जलवा है, राइट? पाकिस्तान का वैसा कोई स्टेचर नहीं है बिकॉज पाकिस्तान फंडामेंटली डज नॉट ब्रिंग एनीथिंग सिग्निफिकेंट एनी मोर टू द टेबल. पहले पाकिस्तान की रेस्पेक्ट होती थी क्योंकि अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जरूरत थी. एंड नाउ अगेन इन अफगानिस्तान देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक द ड्यूरेंट लाइन. इफ यू हैवंट चेक्ड माय वीडियो ऑन द ड्यूरेंट लाइन येट, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं. अभी दुनिया भर की बातें हम लोगों ने बहुत कर ली. अभी चलिए हमारे नेबरहुड की बात करते हैं, हमारे अपने घर की बात करते हैं, ठीक है? तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आया कि पाकिस्तान में देयर इज गोइंग टू बी अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान. अभी ये क्यों हो रहा है? लेट मी ट्राई एंड गिव यू अ पर्सपेक्टिव अबाउट दैट, राइट? तो जब आपको याद होगा 2-3 महीने पहले, 4-5 महीने पहले, there was this particular incident wherein Imran Khan Niazi said that now it is time to fill in the posts of top military generals and I will take the interview of 3-4 generals and I will decide who will fill in these posts. अभी एक नॉर्मल डेमोक्रेसी में यही प्रोसेस होता है. द हेड ऑफ स्टेट हैज दिस पावर, बट यू मस्ट रियलाइज द पावर स्ट्रक्चर इन पाकिस्तान. ऑलमोस्ट सिंस इंडिपेंडेंस ऑल द पावर स्ट्रक्चर इज बिल्ट अराउंड द आर्मी. अब जब ये इमरान खान बोल रहा था कि आई विल अपॉइंट एंड आई विल डिसाइड, he was directly trying to challenge जनरल कमर जावेद बाजवा, राइट? और इसके रिपरकशंस होने ही थे. एंड आई फील कि ये बहुत एक तगड़ा चीज हो रहा है पाकिस्तान में. एंड हो सकता है दैट दिस प्राइम मिनिस्टर अगेन लाइक मेनी अदर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स गेट्स आउस्टेड बिफोर हिज टर्म एंड्स. तो लेट्स सी क्या होता है. So when we are already talking about so many things, let's talk about Pakistan's role in Afghanistan too. I mean, none of us can deny how much ever we want to कि Pakistan has had an important impact in Afghanistan, right? Last year जब अगस्त 15 को the Taliban finally took over Kabul, पाकिस्तान में तो भैया पार्टियां चल रही थी. Everyone thought कि अरे वाह अभी ये हमारा होगा 5वां सूबा, right? और हम लोग इसे कंट्रोल करेंगे एंड वील टेक द बेनिफिट ऑफ इट. एंड दे ऑल्सो बिलीव्ड कि वो लोगों ने हक्कानी लोगों को तैयार किया है तो नेचुरली द हक्कानीज विल लुक आफ्टर देयर इंटरेस्ट्स. बट एज टाइम पास्ड हमें ये पता चला द हक्कानीज डोंट केयर, राइट? तालिबान ने ये एक्सप्लिसिटली कह दिया कि वी डोंट बिलीव इन द ड्यूरेंट लाइन. पश्तून नेशनलिज्म इज ऑन द राइज एंड दिस is going to be very difficult for Pakistan. I mean, this is just like a two-front war. इंडिया के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट है ही, ऊपर से अभी आपने पश्तून नेशनलिज्म को भी जगह दिया. बलोचिस्तान का जो लिबरेशन मूवमेंट है वो तो चल ही रहा है. तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, राइट? और दूसरी बात आपको ये समझना पड़ेगा, दीज तालिबानीज दे आर नॉट सम पीपल हु आर ट्रेन्ड इन डिप्लोमेसी. उन्हें नहीं पता इकोनॉमी कैसे चलाई जाती है, उन्हें गन चलानी आती है, ठीक है? दिस इज व्हाट दे स्पेशलाइज इन. तो बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे एक फूड शॉर्टेज हो जाती है एंड इंडिया सेज वी आर रेडी टू हेल्प, हमारे पास सरप्लस है एंड वी आर विलिंग टू गिव देम एड. पाकिस्तान क्या कहता है, ठीक है आप अपना जो वीट है वो हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान बॉर्डर तक अपने ट्रक्स में लाओ, बाद में पाकिस्तान अपने ट्रक्स यूज करेगा and they will use those trucks to transfer this wheat to the Afghan people. Basically वो लोग इंडिया का क्रेडिट चुराना चाहते थे. That's basically it. इंडिया being a smart country as always हम लोग माने नहीं, ठीक है? एंड ऑफ द डे बाद में पाकिस्तान को ये रियलाइज हुआ कि
having a conflict with India is not really in its interest और उन्होंने इंडियन ट्रक्स को जाने दिया. बट पाकिस्तान एक गुडविल अपने लिए भी क्रिएट करना चाहता था और इसलिए पाकिस्तान ने अपना वीट भी भेजा. तो अभी रिसेंटली न्यूज़ क्या आई है कि द अफगान पीपल, मेनी ऑफ देम इंक्लूडिंग सम पीपल ऑफ तालिबान अपेरेंटली, दे आर सेइंग कि अरे ये जो पाकिस्तानी वीट है इट्स नॉट एडिबल यार. आई मीन बहुत घटिया क्वालिटी का वीट है एंड इंडियन वीट इज फार सुपीरियर. आई मीन दिस इज अ सिचुएशन वेयर इन पाकिस्तानियों को शर्म आना चाहिए कि वो लोगों ने ऐसा वीट अफगानिस्तान भेजा भी क्यों, स्पेशली इन अ सिचुएशन वेयर इन पाकिस्तान इज इटसेल्फ इंपोर्टिंग वीट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है, ये हुआ. उसके बाद जो हमारे इमरान खान साहब हैं, ही कम्स बैक फ्रॉम रशिया एंड ऑल एंड ही गिव्स अ स्पीच कि यूरोपियन यूनियन हमें कह रहा है कि वी शुड सपोर्ट देम इन द यूनाइटेड नेशंस. I dare the European Union to send a similar kind of letter to India. I mean, Imran Khan understand one thing, ठीक है, India brings a lot to the table. हमारा इतना बड़ा मार्केट है, ठीक है. चाइना जितना सीपेक में डाल रहा है ना, उससे तो कई गुना ज़्यादा हमारा और चाइना का एक साल में ट्रेड होता है. यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया का ट्रेड अगेन इन द बिलियंस ऑफ डॉलर्स. वी डोंट गो टू कंट्रीज बेगिंग फॉर $1 billion, ठीक है. और इसलिए मोदी जी आपको जेन्युइनली एक एडवाइस देना चाहेंगे. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए. इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते. So the international media, the international press, it is literally laughing at Pakistan, but let's keep that aside for a moment, right? तो यूपी में elections हुए and there's this guy called Yogi Adityanath who got re-elected as the chief minister of that state. Now if you have seen web series, you will know कि UP is infamous for its law and order situation. वहाँ पे कट्टे का business, which is guns का business, usually होता रहता है. Now this guy Yogi Adityanath, he was very very tough on law and order, and because of him the law and order situation in UP actually improved. ठीक है, that was one of the major reasons due to which he got re-elected. अभी क्या होता है कि योगी जी कहते हैं कि वी डोंट बिलीव इन स्मॉल पार्टीज, हम ये कट्टा वट्टा नहीं चलाते, ये सब वो कॉलेज स्टूडेंट्स करते हैं, तो वील पार्टी इन अ डिफरेंट वे. व्हाट हैपेंस इज कि एक दिन पहले, दैट इज ऑन 9th March एट नाइट, वन ब्रह्मोस मिसाइल इज एक्सीडेंटली फायर्ड. इट इज इन एयर फॉर 3 minutes एंड इट लैंड्स 150 kilometers inside Pakistani territory. ठीक है, and none of Pakistani air defense systems is able to shoot that missile down क्योंकि obviously that missile is traveling at Mach 2, Mach 3 का speed, which is 2 or 3 times the speed of sound. Pakistani air defense is not so great. ठीक है, तो इंडिया ने क्या जवाब दिया सुनिए. I am sorry, बाबू. तो हाँ ब्रो, सॉरी, गलती से चल गया होगा, वैसे भी पार्टी चल रही थी, ठीक है, तो हो जाती है ऐसी चीज़ें पार्टीज में, नॉट अ बिग डील. बट येस, इट वाज रियली गुड टू नो दैट नो लाइव्स वर लॉस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट, राइट. एंड पाकिस्तानी से यही कहूँगा कि ये कश्मीर का ख्वाब ये सब देखना छोड़ दीजिए. योर होल कंट्री इट्स इन अ डेड ट्रैप, राइट. दैट गाय हु वाज द हेड ऑफ योर फेडरल रेवेन्यू बोर्ड, ही सेड कि पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू हिम इज नो लॉन्गर अ गोइंग कंसर्न. तो आई थिंक दिस कंट्री इज गोइंग टू बी मॉर्टगेज्ड एंड चाइना विल डेफिनेटली टेक ओवर. अगर यही चलता रहा तो बेटर है यार, इंडिया में एसिमुलेट हो जाओ. पाकिस्तान की तकदीर ही यही थी फ्रॉम द डे इट वाज मेड दैट इट हैज़ टू कम बैक टू इंडिया. तो बेटर नाउ देन लेटर, ठीक है. तो सोच लो यार, बेटर है तुम्हारे लिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बिगर इकोनॉमी, बेटर मिलिट्री, राइट. इंडिया में आना सबके लिए फ़ायदेमंद है. सो दैट was the end of this video. अगर आपको मज़ा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. अगर जेन्युइनली मज़ा आया तो इस मज़े को पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचाइए, इसे शेयर कर दीजिए. इफ़ यू हैव ओपिनियंस एंड फीलिंग्स, प्लीज़ फील फ्री टू एक्सप्रेस देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन. आई एम नॉट लाइक द पाकिस्तानी डीप स्टेट. आई विल रीड ईच वन ऑफ योर ओपिनियंस, राइट. And if you haven't subscribed to our channel yet, do consider hitting that red subscribe button and also that bell notification button next to it to get regular updates about our channel. Also do follow us on Instagram. Link
is down in the description. See you next week with another video. Till then, goodbye and Jai Hind.